हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है म्यूनिसिपैलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब PYQ में से एक क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरीली द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। मतलब जब प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है स्टेट में तो उनमें से इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो नेसेसरीली मतलब एक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, क्या है वो? मतलब प्रेसिडेंट रूल के बाद क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसका डिसोल्यूशन हो जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है स्टेट के वो उनको रिमूव कर दिया जाता है। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज़। तो क्या होता है? तो भाई सिर्फ इनमें से एक चीज़ होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है स्टेट की, वो जो है डिसोल्व कर दी जाती है। बाकी असेंबली ऐसे ही रहती है जो कि तो ठीक है, और लोकल बॉडीज़ भी ऐसी ही रहती है। क्योंकि भाई जो स्टेबिलिटी है वो मतलब लाने का जो पूरा जिम्मा होता है, स्टेबिलिटी लाने का पूरा जिम्मा स्टेट में, वो जो सरकार है अभी वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, CM है, उनके ज़िम्मे होता है। तो अगर कुछ ना कुछ अगर वहाँ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? एग्जीक्यूटिव की होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होगी। तो वहाँ पर क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसोल्व कर दिया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व नहीं किया जाएगा। बाद में कर सकते हो, ठीक है, इफ़ सिचुएशन अराइजेस, अदरवाइज नो। डिसोल्यूशन लोकल बॉडीज़ का नहीं होगा। तो 1 और 3 जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। स्टेटमेंट इसकी भी सही है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। मतलब इनमें से कौन से प्रोविजन जो है एजुकेशन की बात करती है? DPSP एजुकेशन की बात करता है भाई, अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन वगैरह की, ठीक है, जो 6 to 14 ईयर्स वगैरह के बारे में। रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, उसमें जो मतलब 29 आइटम्स है ना, उसमें दे रखा है एजुकेशन का, ठीक है। 5th शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया में, ठीक है। देखो 10 स्टेट्स में, ठीक है, 10 स्टेट्स में जो स्टेट्स के नाम मैंने बताए थे उनमें एजुकेशन का जिम्मा भी 5th शेड्यूल वगैरह में दे रखा है, ठीक है। 6th शेड्यूल अदर देन दोज 10 स्टेट्स, ठीक है, उनके अलावा जो SC ST एरिया है उनके बारे में। और 7th शेड्यूल क्या है? मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर रखा है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में। तो एजुकेशन का जो है वो शायद कॉन्करेंट में आता है, या हाँ कॉन्करेंट में आता है, ठीक है। तो इसमें से कौन है जो मतलब सब बात करते हैं एजुकेशन की? तो 1 2 3 4 5 सब है, ठीक है। अब हम म्यूनिसिपैलिटी के बारे में देखते हैं कि स्टेट जो है वो अर्बन और रूरल दो तरीके की जगहों में बटा हुआ है, ठीक है। तो भाई 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो म्यूनिसिपैलिटी की बात करता है, सेल्फ गवर्निंग मानी मतलब अर्बन एरिया में जो है सेल्फ गवर्निंग कैसे आए, सेल्फ गवर्नेंस कैसे आए अर्बन एरिया में, उसकी बात करता है 74th अमेंडमेंट एक्ट। और इससे पहले हम 73rd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ के आए हैं, सेल्फ गवर्निंग, जो कि विलेज पंचायत की बात करता है। लेट्स सी टाइम क्या हुआ है, चलो दैट्स गुड। जो ज्यूरिस्डिक्शन है अर्बन लोकल गवर्नमेंट का, वो एक अर्बन एरिया तक ही, स्पेसिफिक अर्बन एरिया तक ही लिमिटेड है, ठीक है। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होगी उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा वो सिर्फ अर्बन एरिया तक ही, स्पेसिफिक अर्बन एरिया तक ही लिमिटेड होगा, ठीक है। और इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसको डिमार्केट कर दिया है। प्रेजेंट फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की हायरार्की, मतलब गवर्नमेंट सिस्टम की क्या हायरार्की है इंडिया में, वो देखिए। सबसे ऊपर जो लाई करती है वो है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, फिर उससे आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज ये आती हैं, और फिर आती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट दो तरीके की, एक तो म्यूनिसिपल लेवल पर गवर्नमेंट और एक पंचायत लेवल गवर्नमेंट। पंचायत लेवल गवर्नमेंट को 3 टियर में विभाजित कर रखा है। एक है जिला पंचायत जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, और इनके नाम अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। म्यूनिसिपल लेवल पर जो है सबसे पहले आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े एक तरीके से क्या कह सकते हैं, बड़े शहरों के लिए। म्यूनिसिपल काउंसिल थोड़ा छोटे शहर, ठीक है। फिर उसके बाद है नगर पंचायत, जो कि मतलब एक तरीके से सबसे छोटा शहर। कैंटोनमेंट बोर्ड ये भी आता है, मतलब ये भी इसमें अर्बन गवर्नमेंट में जो म्यूनिसिपल लेवल की गवर्नमेंट है उसमें ही आता है, कैंट भी, ठीक है। नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी ये भी इसमें ही आता है। और ये सब किस में दिए गए हैं? 74th अमेंडमेंट एक्ट इन सब से डील करता है, ठीक है। और भाई तो मतलब जो अर्बन गवर्नमेंट है, देखो अगर कोई कहे कि लोकल गवर्नमेंट जो थी, लोकल रूरल गवर्नमेंट, उसको कब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया? तो 1992 में किया गया, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, तो 1992 में किया गया। लेकिन अमेंडमेंट दोनों के लिए अलग है। अर्बन को किया गया 74th के थ्रू एंड 73rd के थ्रू किया गया लोकल को। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। और 1993 में इन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ठीक है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो 8 प्रकार की होती है, 8 टाइप्स की होती है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
म्यूनिसिपैलिटी, या जिसको हम म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत कहाँ गई। नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एजेंसी। ठीक है, 8 तरीके की सरकार होती है, सॉरी लोकल गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल लेवल पर सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डील्ड विद बाय, सेंट्रल लेवल पर भाई जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो मतलब ये सब्जेक्ट है, इसको कौन डील करता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कैंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, देखो भाई अगर मतलब नॉर्मली बात करें तो मतलब पूरा म्यूनिसिपैलिटी का ये पूरा जिम्मा जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है सेंट्रल लेवल पर, वो इसको हैंडल करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और अगर कैंट बोर्ड की बात हो रही है, कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि सीधा प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि वो मिलिट्री से रिलेटेड है ना, सो दैट्स वाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल हैंडल दिस। ठीक है, और अगर भाई यूनियन टेरिटरीज़ की बात आ रही है तो देखो वहाँ पर तो जो है मतलब एक तरीके से यूनियन टेरिटरीज़ क्या हो जाती है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड होती है एक तरीके से। तो वहाँ पर अगर लोकल मतलब अर्बन गवर्नमेंट का आ रहा है तो वो हैंडल किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, जो कि जो होम अफेयर्स मतलब होम मिनिस्टर वगैरह जो आप देखते हो कि कंट्री में क्या स्टेबिलिटी हो है कि नहीं, जो हमारे होम के जो मैटर्स हैं उनको संभालना, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। तो यूटी के जो जितने भी मैटर्स हैं वो भी यही देखती है, लोकल अर्बन गवर्नमेंट से रिलेटेड। अर्बन बॉडीज़ का इवोल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे हुआ। जैसे हमने इवोल्यूशन ऑफ द पंचायती राज देखा था विलेज लेवल पर, दैट्स वाई यहाँ पर भी हुआ था। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं 1688 में हमने वहाँ पर देखा था वैदिक एज से, ऋग्वेदा से स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 1688 से देख रहे हैं कि सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो मद्रास में सेटअप की गई। ठीक है, मद्रास जो कि क्या कहते हैं, मद्रास चेन्नई तमिलनाडु उस साइड है। ठीक है, तो भाई मद्रास में सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1688 में। ठीक है, 1688 ये टाइम याद करो, 1688 16 चलो देखो टाइमलाइन से स्टार्ट करते हैं। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला, 1608 में वो भारत आई। ठीक है, फिर 1608 के बाद वो धीरे धीरे यहाँ पर रही एंड देन आफ्टर दैट तब तक तो यहाँ पर बहुत सारे मुग़ल शासक थे। 1690s के अकॉर्डिंग हुआ है औरंगज़ेब का निधन, देन 17 आता है, देन तो देखो कितना पहले, गॉड ये तो बहुत पहले था। ठीक है, मद्रास में सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पर इनका ज़्यादा बोलबाला था, तो मद्रास में सबसे पहले इसको सेटअप किया गया। ठीक है, समझ रहे हो विनोद। 1774 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ये तो बहुत लंबा है, उससे पहले 1688 में ही करा दिया गया, इन मुग़ल शासकों के दौरान ही। वेल लेट इट बी। ठीक है, 1688 में ही सबसे पहली फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी मद्रास में। 1726 में फिर 1726 समझ में आता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है बॉम्बे एंड कलकत्ता में भी इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, फिर लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन आया 1870। लॉर्ड मायो का रिजोल्यूशन हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, ये भी एक तरीके से लैंडमार्क था। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की उसमें लॉर्ड मायो का रिजोल्यूशन 1870 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लॉर्ड मायो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन विजुअलाइज द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये रिजोल्यूशन एक्चुअल में किस बारे में था कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो छोटी छोटी यूनिट्स है उनको भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। ठीक है, ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है वो हो सके। ठीक है, फिर लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन आया 1882 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन में आया 1882 में, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन को ही आई थिंक बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन पंचायती राज सिस्टम, कुछ ऐसा ही। हाँ, तो मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन का जो रिजोल्यूशन था 1882 का, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ देखो नीचे ही लिखा हुआ है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया इज कॉल्ड, मतलब ये कहा जाता है ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। फिर रॉयल कमीशन आता है डिसेंट्रलाइजेशन पर, वो 1907 में इसको अपॉइंट किया गया, और इसने अपनी सबमिट रिपोर्ट करी 1909 में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे होप हाउस, चार्ल्स होप हाउस। ठीक है, फिर डायरकिल स्कीम जब आती है मतलब 1919 में। ठीक है, डायरकिल स्कीम आती है इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस बाय द इंडिया एक्ट ऑफ 1990।